जय हिंद बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको हरित गृह प्रभाव भी कहा जाता है। हरित गृह प्रभाव प्रभाव तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? आजकल देख रहे हैं हम कि धरती का टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट द टेम्परेचर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर इज डे टू डे इंक्रीजेस? तो इसके पीछे ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्क करता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट में जब बहुत ज्यादा हीट हम लोग के एटमॉस्फेयर पे बढ़ता चला जाता है तो वो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने प्रकट हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग यानी अर्थ जो है हमारा बीमार हो रहा है। जैसे एक बच्चे को का एक समान टेम्परेचर जो है, हम लोग का जो एक समान टेम्परेचर है, अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो हम लोग की भाषा में डॉक्टर के यहाँ चेक कराने जाते हैं तो वो हमारे टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर को चेक करते हैं। और मान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ गया 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और बढ़ गया ज्यादा, तो कह देते हैं कि हम लोग को बुखार है, फीवर है। तो वैसे ही भाषा होती है, जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस फीवर अर्थ को अगर एक एक व्यक्ति मान ले तो उसका अगर टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है तो उसके भाषा में उसी को अर्थ बुखार हो गया, यानी अर्थ को, तो उसे ग्लोबल वार्मिंग नाम दिया गया है, यानी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वो इफेक्ट है, जैसे यूरोप की बात करें, यूरोप कंट्री में, तो यूरोप के जो देश हैं वहां टेम्परेचर बहुत लो होता है, वहां वर्ष भर ठंडी पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो अब पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे हैं, इनको उगाने के लिए, इनको ग्रो करने के लिए टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। कोई भी पौधा है उसे जैसे पानी, मिट्टी, उर्वरक, और उसके बाद उचित टेम्परेचर और देखभाल, ये सब जरूरत पड़ती है, तब जाकर पौधा विकास करता है, आगे बढ़ता है, ग्रो करता है, ग्रोथ करता है। तो उसके लिए टेम्परेचर की भी जरूरत पड़ती है। तो यूरोप जहाँ की टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, माइनस माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, तो वहां हीट चाहिए पौधों के विकास के लिए। तो हीट वहां पे कैसे मिल पाएगा? तो वहां क्या करते हैं, वहां एक एक कांच से बना हुआ घर बना देते हैं। जैसे ये बड़ा सा घर बन गया, इसके ऊपर कांच लगा, इससे ये पूरा, ये मान लीजिए घर को ऐसे कांच की तरह ढक दिया जाता है, कांच से ढक दिया जाता है। और यहाँ मान लीजिए कि सूर्य जब निकलता है तो सूर्य से जो रेज होते हैं, जो हीट है, सूर्य से हीट जो है इस कांच के अंदर चला जाता है और यहाँ छोटे छोटे पौधे को तैयार किया जाता है। छोटे छोटे पौधे हैं, इस तरीके से है। तो छोटे छोटे पौधों को इसके अंदर तैयार किया जाता है और हीट जब इस ग्लास से होकर अंदर चला जाता है तो ये पूरा जो कमरा है, ये जो हाउस है, ये गर्म हो जाता है। मान लीजिए कि इसको ग्रोथ करने के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए और बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है। तो अब ये सूर्य से इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसका टेम्परेचर एक रूम टेम्परेचर बना देता है, जिससे पौधे अपना ग्रोथ करने लगते हैं। तो और इस संरचना की ये विशेषता होती है कि फिर हीट जो है एक बार अंदर सूर्य से जो चला आता है फिर वापस नहीं जाने देता है, यहाँ से फिर इस हीट को वापस नहीं जाने देता है। यानी इस हाउस का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है, जिससे पौधे ग्रोथ करते हैं। तो यूरोप में ऐसा होता है, कांच से इस तरीके से बना दिया जाता है, इसको ग्रीन हाउस कहते हैं। और ये इफेक्ट जिसकी वजह से टेम्परेचर बना है, पौधे ग्रोथ करते हैं, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। तो अब हमारे अर्थ के केस में अगर देखा जाए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है अर्थ के केस में, तो अर्थ के केस में देखेंगे तो हमारा अर्थ जो है वो भी एक हाउस की तरह अगर है, मान लिया जाए एक हाउस है, तो यहाँ भी जो एटमॉस्फेयर बना हुआ अर्थ के चारों तरफ, तो इसमें भी एक सीमित मात्रा में टेम्परेचर होना ही चाहिए। टेम्परेचर एक फिक्स वैल्यू होना चाहिए। अर्थ में सब जीवित प्राणियों को, सब लोगों को ग्रोथ करने के लिए एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए। और वो रोल अदा करता है जो ये इफेक्ट है, जो ये कांच लगा हुआ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो कांच का रोल है, वही यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी रोल है।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बहुत कम मात्रा में है हमारे एटमॉस्फेयर में, परसेंट से भी कम है, तो वो यहाँ पर जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक लेयर बना हुआ रहता है, और जिसकी वजह से सूर्य का जो टेम्परेचर है जब इस लेयर को क्रॉस करके अंदर आता है तो ये टेम्परेचर यहाँ पर बना रहता है। अगर ये गैस न हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर यहाँ पर न हो, तो इस जो अर्थ है, अर्थ का टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाएगा। यानी जो ये अर्थ है, अर्थ का टेम्परेचर माइनस से भी नीचे चला जाएगा, -15 -18 डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर पर, जिसपे फिर जीवन हम लोग को रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो माइनस पे चल, तो ये एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का इस धरती पर होना जरूरी है, जिसकी वजह से हर व्यक्ति हम लोग जीवित रहते हैं। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ने लगती है, जैसे आजकल हम लोग जो फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पेट्रोल, डीजल और जो कोयला, इन सब का जो इस्तेमाल किया जाता है, फैक्ट्रियां जो चल रही हैं, और चाहे ये जो ईंट का भट्ठा है, जो चिमनियों से निकला हुआ धुआं है, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद CFC और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, CO2 हो गया, और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो गैस, तो ये सब गैस जो है ये इतना ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से धरती का टेम्परेचर, ये चारों तरफ जो लेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक फिक्स मात्रा रहनी चाहिए, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यानी ये लेयर की मोटाई बढ़ती जा रही कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक खासियत ये होती है कि वो, जैसे यहाँ पर एक कांच जो था, कांच हीट को, सूर्य से हीट को अंदर आने देता है लेकिन वापस नहीं जाने देता है। तो वहीं धरती के केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास भी ये क्वालिटी है कि वो सूर्य से गर्म जो करता है, सूर्य के अंदर जो गर्मी होती है, उस गर्मी को, या अल्ट्रावायलेट रेज, जो इंफ्रारेड रेज है, उस गर्मी को तो आने देता है अर्थ पर, लेकिन वापस नहीं जाने देता है। एक ऐसा बांड बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कि ये हीट जब वापस जाना चाहती है तो इसको धक्का देता है, फिर धरती पर ही मजबूरी में रहना पड़ता है। और जिस तरीके से आजकल आधुनिकता जो बढ़ रही है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, और जो शहरीकरण हो रहा है, अब चूंकि जो ग्रामीण या जो अर्थ जो हमारा है, जैसे जमीन है, अगर वो कच्चा रहेगा मिट्टी जैसा, तो उसमें हीट जो आती है तो मिट्टी के अंदर भी कुछ एब्जॉर्ब होकर हीट चला जाता है, तो गर्मी कम पड़ेगी। लेकिन सब जगह सीमेंटेड जैसे रोड वगैरह सब बन गए हैं, पक्का जो कुछ बन रहे हैं, तो इसमें क्या है, एब्जॉर्ब करने, हीट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है, और हीट आती है वो ट्रांसफर होकर चली जाती है। जैसे एक रूम मान लीजिए कि ये रूम अगर पूरा सीमेंटेड पक्का रूम है, इसमें अगर कोई हीट निकल रहा है, कोई हीटर हल्का सा रख देते हैं, और एक कच्चा रूम रख दिया जाए, उसमें भी एक वही जितना हीट निकल रहा है वही हीटर उसमें भी रख दिया जाए, तो इस रूम में, जो पक्के रूम में हम लोग रहते हैं, सीमेंटेड रूम है, उसमें गर्मी ज्यादा लगेगी उसके कंपेयर में जो कच्चा रूम है, क्योंकि वहां हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और यहाँ हीट क्या है, तुरंत रिफ्लेक्ट कर देता है, ये पक्का से टकरा कर तुरंत रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ गर्मी ज्यादा लगी। तो उसी तरीके से जब पक्का जो जो सीमेंटेड बन रहे हैं, जो शहरीकरण हो रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, पेड़ पौधे रहेंगे तो वो भी एक छाया का रूप करते हैं, पेड़ पौधे की पत्तियां हरियाली है तो सूर्य के प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो अपना भोजन बनाने के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हीट वहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है, फिर धरती पर नहीं आने पड़ पाता है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने अंदर एब्जॉर्ब, ऐसा होता है कि सुबह से लेकर शाम तक जो सूर्य का प्रकाश है, जितना हीट धरती पर दे देता है, रात को उतना हीट वापस भी चला जाना चाहिए, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने की वजह से उस हीट को ये रोक लेता है, ब्रेक कर लेता है, फिर वापस नहीं जाने देता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक खासियत होती है कि वो ऐसा बांड बना लेता है कि फिर वापस नहीं जाने देता है, हीट को उसी में एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। और अर्थ का एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, उस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने लग रहा है, यानी अर्थ अब बुखार इस पर चढ़ रहा है। जैसे हम लोग का टेम्परेचर, शरीर का, बॉडी का टेम्परेचर एक फिक्स जो टेम्परेचर है,
98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, उससे अगर बढ़ने लगा 100 के ऊपर हो गया तो हम लोग को बुखार हो जाता है। उतना टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, लेकिन उससे बढ़ रहा है तो हम लोग को बुखार हो गया। उसी तरीके से अर्थ के पास भी एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए। उतने टेम्परेचर पर तो अर्थ में जितने भी पेड़ पौधे हैं सब ग्रोथ करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर होगा तो अर्थ के लिए नुकसानदेह होगा और इसको बुखार होगा। उसी का नाम रख दिया गया ग्लोबल वार्मिंग। उसका नाम रखा गया है ग्लोबल वार्मिंग। और अभी भी समय रहते हुए अगर हम लोग इस पर कंट्रोल नहीं किए तो दिन प्रतिदिन टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अभी रिपोर्ट आया है, कुछ समय पहले रिपोर्ट आया है कि जो जैसे जुलाई के मंथ में इतना ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो ये गर्मी हर साल एक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा थोड़ा 1%, ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे ऐसे करते हुए इंक्रीज करता जाएगा। अभी हम 44 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग रह रहे हैं, लेकिन आगे चलकर ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और बढ़ेगा 50 तक। हम लोग 50 के बीच में हम लोग को रहने की क्षमता विकसित करनी पड़ेगी, और 50 के ऊपर चलेगा तो फिर दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं, इसको ग्लोबल वार्निंग भी कर सकते हैं। अर्थ हमको वार्निंग दे रहा है, अब से भी सुधर जाइए, अन्यथा बहुत स्थिति खराब होगी। तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगी तो सब इरेगुलरिटी होगा, यानी कि समय से बरसात नहीं होगी। बरसात हो कहीं बारिश, इससे कुछ फायदा यह है कि बारिश बहुत ज्यादा भी होगी, कहीं कहीं जहां जरूरत है वहां बारिश नहीं होगी। जहां बहुत जैसे राजस्थान में जहाँ जहाँ बालू है, रेत है, जहाँ गर्मी होनी चाहिए, कभी कभी वहां बाढ़ आ जाएगा। और जहाँ थोड़ा बारिश होना चाहिए वहां ज्यादा बारिश, और जहां ज्यादा बारिश होना चाहिए वहां बिल्कुल बारिश नहीं होगा। सब इरेगुलर टर्म में हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। तो इसके अलावा जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग जब बहुत ज्यादा हो गया, अच्छा इसके पीछे ये भी कारण है, जैसे एक दूसरा कारण ये भी है कि अगर ये जो सन है, सन से जो रेस अर्थ पर आती है, ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, तो यहाँ पे भी अर्थ के चारों तरफ कुछ दूर पर 17 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूर पर एक लेयर बना हुआ होता है। इस लेयर को ओजोन लेयर कहते हैं, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करता है, ये भी एक छन्नी की तरह होता है। जैसे चाय को हम लोग छानते हैं तो चाय के अंदर जितना कचरा है वो छन्नी छान कर बाहर कर लेते हैं और शुद्ध चाय हम लोग पीते हैं। तो ऐसे ही ओजोन लेयर एक छन्नी का काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि सूर्य से जो भी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज इसके अंदर है, इंफ्रारेड रेज है, जो भी रेज इससे आती है तो ये छन्नी से छन कर वापस आती है। तो छनने के बाद इसमें जो हानिकारक रेज है, जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज है, ये बाहर चला जाता है और हमको अच्छा प्रकाश जो है धरती पर मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोग सुखी से रहते हैं। लेकिन अब क्या है, हम लोग जो इतना इतना जो गैसेस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मोनोऑक्साइड गैस, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये सब जो रिलीज हो रहे हैं, बेसिकली ज्यादातर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होता है, जो सीएफसी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, ये बेसिकली एसी में पाया जाता है। और इससे जो गैस एसी जब हम यूज करते हैं, जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलता है और ये गैस जाकर इस ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये जो ओजोन लेयर पर बड़े बड़े होल बन जा रहे हैं, यहाँ पर ये इसकी मोटाई जो डाप्सन में नापी जाती है, कितना डाप्सन मोटा है, अब वो बहुत कम हो गया है, उसकी मोटाई धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि ये सीएफसी गैस जो एसी यूज करते हैं इससे जो निकल रहा है, तो ये इसको काट रहा है, इसमें होल बड़े बड़े कर रहे हैं। अगर सोचो कि ये जब छन्नी नहीं रहेगा तो सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश अर्थ पर आएगा, जो कि हम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला है। इससे क्या होगा कि हम लोगों को कैंसर की बीमारी, स्किन एलर्जी और बालों का झड़ना और समय से पहले पक जाना, बहुत से एलर्जी, बहुत से कैंसर जैसा भयानक रोग होना शुरू हो जाएगा अगर ये लेयर पूरा कट जाए तो सीएफसी में खासियत यह है कि इसका एक छोटा सा 1-2 ग्राम छोटा सा ही अगर निकल रहा है, छोटा सा ही भाग, तो ये यहाँ पर जाकर हजारों
हजारों किलोमीटर एरिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। छोटा छोटा जाकर इतना ही स्क्वायर एरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा और बड़ा बड़ा होल कर देता है, जिसकी वजह से अब इसकी मोटाई धीरे धीरे कम हो रही है, लगातार कम होती जा रही है। क्योंकि आने वाले समय में ये सीएफसी और ये जो जितने गैसेस हैं, जितना हम लोग मॉडर्न होंगे, जितना ज्यादा शहरीकरण होगा, जितना ज्यादा विकास में हम लोग आगे होंगे, उतना ज्यादा ये सब गैस रिलीज होंगी। ये तो गैस बढ़ने वाला है और सब यूज करेंगे। हालांकि सरकार इस पर ध्यान दे रही है, अब इस गैस के स्थान पर दूसरा गैस विकल्प ला रही है जो कम से कम नुकसान करे। अच्छी पहल है, लेकिन फिर भी इसका लेयर धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे ये सब नुकसान आगे हम लोग झेलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये सब इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा।